बदनाम व्यूज। यहाँ पे आज लोग काफी दिनों से लॉकडाउन पूरे देश में ईज होने लगा है, बट उससे कोरोना खत्म नहीं हुआ है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग और भी केयरफुल आने वाले समय में होंगे बाहर। आज एनीवेज वो डे है जिसपे एक बहुत हेवी स्टार कास्ट वाली फिल्म एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे रिलीज हुई, जिस फिल्म का नाम है गुलाबो सिताबो। गुलाबो सिताबो काफी दिनों से चर्चा में है क्योंकि इस फिल्म की स्टार कास्ट ही कुछ इस तरीके की है। जस्ट अभी अभी अमेजॉन प्राइम पे रिलीज हुई है। आई हैव जस्ट फिनिश्ड इट। सो फर्स्ट रिव्यू, it's a very good film, very light film, and again सुजीत सरकार एज मेरे साथ जिसने भी पुराने वो देखे हो, मुझे रियलिज्म जब भी किसी फिल्म में होता है तो वो बहुत पसंद आता है, और इस फिल्म में भी एग्जैक्टली वही है। स्पॉयलर्स नहीं दूंगा, आप लोग जाके फिल्म देखिए, हाईली रिकमेंडेड फिल्म है। बट स्टार कास्ट की बात करें तो अब तक तो बोलने की भी जरूरत नहीं है। स्टार कास्ट में हम पूरी कंट्री के कंपलसरी फेवरेट एक्टर अमिताभ बच्चन उसमें हैं। मतलब अमिताभ बच्चन तो आप इंडिया में रहते हो तो अमिताभ बच्चन में आपको पसंद नहीं है, वैसी वाली बात है। सेकंड, आज की जेन के और न्यू ब्रीड ऑफ एक्टर्स के सबसे बड़े सुपरस्टार अवार्ड्स है आयुष्मान खुराना। वो हैं, आप सब लोग ये जानते ही होंगे। उसके अलावा भी क्योंकि फिल्म सुजीत सरकार की बनाई हुई है तो ऑफ कोर्स स्टार कास्ट की तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। तो उसमें आपको विजय राज भी मिलेंगे और ब्रिजेन काला भी मिलेंगे। इनको तो हम लोग एज एन एक्टर्स जानते ही हैं। फिल्म लखनऊ बेस्ड एक बहुत ही प्यारी सी स्टोरी है, और मैं जिस शहर में रहता हूँ वो अपने आप में ही काफी हिस्टोरिकल शहर है। तो इस फिल्म की स्टोरी एक पुराने हेरिटेज प्रॉपर्टीज से जुड़ी है। और अगेन वही वाली बात है कि अगर आप लोग शहरों में रहते हैं और आपने वो दुनिया नहीं देखी है तो वो दुनिया बिल्कुल एग्जिस्ट करती है। पुरानी हेरिटेज प्रॉपर्टीज हैं जो पता नहीं कितने सालों से कोई रॉयल्टी के अंडर है, तो किसी ने किसी को गिफ्ट कर रखी है, तो कुछ सरकारी एक्वायर्ड है। उन हेरिटेज प्रॉपर्टीज में, हमारे यहाँ हेरिटेज प्रॉपर्टीज पूरी कंट्री में इतनी है, और उसमें कुछ लोग किराए पे रहते हैं, किसी का छोटा काम चल रहा है, और किराए पे भी ऐसे रहते हैं कि मतलब उनका किराया शायद उनके बाप दादा के जमाने से 5 रुपए से चालू हुआ था, तो वो आज भी 70 रुपए 100 रुपए एक कमरे का किराया। और ये ये रियलिटी है। और काफी रॉयल्टीज और काफी आपको ऐसे पुरानी हेरिटेज साइट्स मिल जाएंगी जहाँ पे आज भी वो लोग रह रहे हैं, बट क्योंकि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम बड़ी बड़ी फैमिलीज अलग अलग जगहों पे जा चुकी हैं, तो एक कोई पुराना आदमी, या आप जिसे बोलेंगे एजेड आदमी या औरत, आज भी उन महलों में जिसे बोलते हैं वो रह रहे हैं। महल, आज आप अपना 2 BHK मकान मेंटेन करना कितना डिफिकल्ट है, तो वही कहानी है कि महलों का मेंटेनेंस भी बड़ा टेक्निकल है, और फिल्म में भी वही दिखाया गया है। आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट का कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं विजय राज। विजय राज एज यूजुअल ही इज अ ब्रिलियंट एक्टर, and so is Brijen Kala. He's also a brilliant actor, and it's a very light कॉमेडी फिल्म मोस्टली। बट कॉमेडी, आजकल कॉमेडी का पूरा नजरिया बदल गया है। तो कॉमेडी सिचुएशनल कॉमेडी है, तो उसमें सीरियस बात भी हो रही है और बहुत ही लाइट तरीके से रखा गया है। दूसरी बात जो मुझे बहुत जबरदस्त लगी इसमें कि आप एक तरफ अमिताभ बच्चन को ले रहे हो, दूसरी तरफ आप आयुष्मान खुराना को ले रहे हो। ये आज की डेट में अपने आप में इतना डेडली कॉम्बिनेशन है, और आप उसकी कितनी भी कमर्शियल फिल्म बना सकते हो, बट ऐसा नहीं है। एंड बल्कि पिक्चर देखते टाइम मैं तो ये भी सोच रहा था कि मतलब इस किस्म की स्टोरी बनाना और उसको स्पेशली इस कैलिबर के स्टार्स के साथ शूट करना कितना डिफिकल्ट काम रहा होगा। बिकॉज क्योंकि जो उस फिल्म की अर्दीनेस है वो उन लोकेशंस पे है।
सेट वाली शूटिंग नहीं है, एक पुराने महल की कहानी है। मैं भोपाल का रहने वाला हूँ, तो भोपाल में भी ऐसे बहुत महल हैं और कई लोग उसमें रहते हैं, बल्कि कुछ पार्ट मेरी बचपन का भी ऐसी ही एक जगह पे बीता है। तो उससे काफ़ी इस वजह से मैं उस चीज़ से काफ़ी रिलेट कर पाया और मतलब वो फ़िल्म तो अपने आप में है ही जो है, बट हर वो हेरिटेज बिल्डिंग, हर वो पुराना सामान, हर वो लैंप शेड या कुर्सी, फर्नीचर जो आप एक एंटीक स्टोर पे देखते हैं, उस उस हर चीज़ की एक कहानी है। मतलब सो मच, इफ जिसे बोलते हैं ना, अगर दीवारें बोल सकती तो क्या-क्या दास्तानें बयाँ करती। बिल्कुल वही वाली बात है और ऐसे में रहने वाले लोगों की कहानी है जिन और कुछ हद तक इसमें एक ओल्ड एज का भी, कि हमारे देश में कैसे, आप यकीन नहीं करेंगे कि अगर आपको ये फिल्म देखेंगे जब भी आप और आपको डाउट हो अगर कि यार ये इतने बड़ी हवेली है और इसमें कैसे लोग रह रहे हैं और उनको व्हाट द काइंड ऑफ नॉलेज दे हैव, ये सारी चीजें अगर आपके मन में आए तो यकीन कीजिए, मैं जानता हूँ ऐसे लोगों को जो लिटरली काफी एज के हो गए हैं, ऐसी प्रॉपर्टीज में रह रहे हैं, उनके बड़े पुराने रॉयल कनेक्शंस हैं या वो रॉयल्टीज को ही बिलोंग करते हैं और उन जगहों दे कुड हैव बीन एनीवेयर, पर आज भी उन जगहों पे हैं जस्ट बिकॉज फॉर द लव ऑफ देयर प्लेस। एंड मोटे मोटे तौर पे इस फिल्म की भी यही कहानी है और उम्र दराज लोग कागज पत्ते कैसे हैं, कौन से रिलेटिव्स हैं, किसका क्या लेन देन है, उन्हें कुछ आइडिया ही नहीं है। वो सालों से मतलब रह रहे हैं उन जगहों पे। हम लोग जब बाहर की नजर से उन प्रॉपर्टीज को देखते हैं तो हमारे लिए हाई वैल्यू प्रॉपर्टी है वो जो भी, उनके लिए तो वो घर ही है और वो वैसे ही रह रहे हैं। इसी के ऊपर स्टोरी है और इसके इर्द गिर्द फिल्म की स्टोरी क्या है वो मैं आपको एज यूजुअल नहीं बताऊंगा। स्टार कास्ट के अगेन अमिताभ बच्चन अगेन हैं तो वो सबके कंपलसरी फेवरेट एक्टर इंडिया के, बट समवन ऑफ माय एज आई वुड से कि मुझे अमिताभ बच्चन के जो अभी रिसेंटली में द थिंग्स दैट ही हैज स्टार्टेड डूइंग आई रियली लाइक देम, स्पेशली व्हाट सुजीत सरकार कैन मेक हिम डू इज आल्सो ब्रिलियंट। उनकी एक्टिंग, उनके एक एज का मैनरिज्म, अमिताभ बच्चन आज भी मतलब इफ यू वांट्स ही कैन डू अ वेरी ग्लैमरस रोल बीइंग एन ओल्ड मैन, बट how to replicate all that age in his body language and the way he speaks and मतलब बोलने की ज़रूरत ही नहीं है यार। मतलब हम लोग अभी ये बैठ के कैमरे पे रिकॉर्ड कर रहे हैं, वो आदमी मतलब जब से कैमरा हम लोगों में से किसी ने शायद देखा नहीं हो तब से उसे फेस कर रहा है, तो वो तो कोई बात ही नहीं है, मतलब बहुत छोटा मुँह बड़ी बात। दूसरा आयुष्मान खुराना। आयुष्मान खुराना तो मतलब मैं आपको क्या बताऊं कि उस इंसान ने तो गेम ही बदल के रख दिया है। एक तो इस फिल्म में वो एक, आप यकीन नहीं करेंगे, एक आटा चक्की चलाने वाले का किरदार प्ले कर रहे हैं। मतलब एक हीरो जो हमारे दिमाग में जो जड़ा गया है इतने सालों से, हीरो जो काम एक जमाने में नहीं कर सकता था ऑन स्क्रीन, ये बंदा वही काम कर करके मतलब सुपरस्टार बन गया है और वेल डिजर्व, वेल डिजर्व। मैं हर बार आयुष्मान खुराना की फिल्में देखता हूँ और उससे मतलब it's amazing, like the kind of work he can do, and he is again a guy living in Lucknow in a rental house। और गुलाबो और सिताबो जो है फिल्म में, आप मतलब फिल्म से ये समझ लीजिए कि यही दोनों हैं, गुलाबो और सिताबो। इन दोनों का बड़ा नॉटी येट वेरी क्यूट सॉर्ट ऑफ अ लैंडलॉर्ड टेनेंट जो है रिलेशन दिखाया गया है। और भी कैरेक्टर्स हैं इस फिल्म में और एक कैरेक्टर हैं जिनको आपने कई बार देखा होगा, वो बूढ़ी अम्मा का किरदार प्ले करती हैं, इसमें भी वो बेगम बनी है। उनका बड़ा इम्पोर्टेंट रोल है, आप देखिए उस रोल की आपको ब्यूटी जो है समझ में आएगी। और मतलब आई वोंट से सी द थिंग इज दैट रियलिज्म, रियलिटी जैसी फिल्म
हमेशा डार्क बने या बहुत कुछ मतलब डिटेल्ड हो ज़रूरी नहीं। दिस इज़ अ वेरी लाइट सॉर्ट ऑफ अ फिल्म, लोगों को बहुत अच्छा लगेगा, कोई लोड नहीं है। आपने ऐसी कहानियाँ कभी ना कभी, कहीं ना कहीं, और स्पेशली अगर आप ऐसे शहरों में रहते हैं जहाँ पे काफ़ी हेरिटेज प्रॉपर्टीज, नया शहर नहीं है, काफ़ी पुराना शहर, दिल्ली और लखनऊ, ये सब जो पूरा हैदराबाद, तो आपने कभी ना कभी कोई ना कोई ऐसी रॉयल्टी की क्रेजी स्टोरी जैसे बोलते हैं ना, कि एक वो तो क्रेजी स्टोरीज एक लाइन की होती हैं कि वो, कि महाराजा पटियाला ने जो है रोल्स रॉयस से झाड़ू लगवा दी थी, पर वो उसके पीछे की कहानी और वो लाइफ की डेली बेसिस पे क्या स्टोरी है, वो इस फिल्म के अंदर दिखाई गई है। मुझे तो वो फिल्म बहुत अच्छी लगी, एक्टिंग भी बहुत अच्छी, लोकेशन सबसे बड़ी बात है कि इन स्टार्स के साथ ऐसी लोकेशंस पे शूट करना गजब, बहुत ही अच्छी लोकेशंस हैं, बहुत अच्छी फिल्म का पेस, सब कुछ बहुत अच्छा है। सो बदनाम व्यूज तो आपको 110% एडवाइस करता है कि आप लोग प्लीज़ जाके ये फिल्म देखिए। इट्स ऑलरेडी अवेलेबल ऑन अमेजॉन प्राइम। It's and it's the first time I think where such a film with such a huge star cast has bypassed cinema halls and released on an online platform. तो देखिए ये भी एक नया शायद दरवाज़ा खुल जाए जिससे आप और हम जैसी फिल्म रिलीज हो उसे अपने घर पे देख सकें। तो एनीवेज, आप अभी देख रहे हैं बदनाम व्यूज़। अगर आपको हमारे रिव्यूज़ वगैरह पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, and please go and watch Gulabo Sitabo on Amazon Prime. Bye.